देखो एक्सरसाइज हम लेंगे 4.3। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 से 3 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। ठीक है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल होता है जैसे 2 का रेसिप्रोकल है 1/2, ठीक है। 5 का रेसिप्रोकल है 1/5। द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान's एज 3 years ago, यानी 3 साल पहले, अभी जो एज है प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले जो एज थी, ठीक है। और 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज एक्स मान लेंगे। जो रहमान है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर्स मान लेंगे इसमें। सो लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एक्स ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ रहमान एक्स ईयर्स एंड रहमान एज 3 years ago, एंड रहमान एज 3 years, रहमान एज 3 years ago, 3 years ago, रहमान एज 3 years ago is x minus 3 years, x minus 3 years, ठीक है। एंड रहमान's एज 5 years from now, एंड रहमान's एज, ठीक है। एंड रहमान's एज 5 years from now, 5 years from now is x plus 5 years, x plus 5 years, ठीक है। और इनका जो एज का रेसिप्रोकल है x minus 3 का रेसिप्रोकल है 1/x-3, और x plus 5 का है 1/x plus 5, और इनका जो टोटल है वो है 1/3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिखेंगे 1/, इसका रेसिप्रोकल 3 साल पहले की जो एज है उसका रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस 1/x plus 5 इक्वल टू 1/3, यानी 3 years पहले की जो एज है और 5 years बाद की जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम कितना 1/3। यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे। एलसीएम आया x-3 plus 5, यहाँ से एलसीएम को डिवाइड किया x-3 से तो x plus 5, तो यहाँ से x plus 5 प्लस यहाँ से डिवाइड किया तो x-3 बचेगा। x-3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x-3 इक्वल टू 1/3। यहाँ से ब्रैकेट हटा देते तो ये हो जाएगा 2x या x plus 5 प्लस x-3 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो x को मल्टीप्लाई किया x², x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3x, और -3 को 5 से किया माइनस का 15 इक्वल टू 1/3। यहाँ से इसको सोल्व करें तो देखो x कितना हो जाएगा 2x, और 5 और माइनस का 3, 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन x², अपॉन में क्या हो जाएगा x², और यहाँ से 2x, यहाँ से कितना हो जाएगा 2x,
यहाँ से इसको आगे हल करें तो देखो ये हो जाएंगे 2x और प्लस के 2 अपॉन यहाँ से x स्क्वायर, ये 2x प्लस के 2x और माइनस के 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, 2x प्लस 2 और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 15, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए 3 से, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस का 6 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। x स्क्वायर की टर्म्स को एक तरफ करो तो देखो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये टर्म्स उधर जाएगी, प्लस के 2x माइनस के 6x माइनस का 15 और माइनस का 6। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस के 21। ठीक है, यहाँ से इसके फैक्टर करते हैं तो 0 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3x माइनस का 21। ठीक है, माइनस के 7x प्लस का 3x तो 7 3 21, माइनस के 7 तो माइनस के 4 बच गए प्लस के 3, यहाँ से इक्वल टू 0, x कॉमन लिया तो x माइनस का 7। ठीक है, यहाँ से कॉमन लिया 3, x माइनस का 7, तो फैक्टर आ गए हमारे पास। यहाँ से ये x माइनस का 7, x प्लस का 3, x प्लस का 3, x माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की दो वैल्यू है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस का 3 और 7। अब देखो एज है तो एज नेगेटिव नहीं हो सकती, एज क्या नहीं हो सकती, एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 7, तो x की जो प्रेजेंट है रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है 7, 100 प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, 100 प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स इज 7 ईयर्स। तो रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर्स। रहमान की प्रेजेंट एज है 7 ईयर्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी इंग्लिश और मैथमेटिक्स के मार्क्स का जो सम है वो कितना है 30 है। ठीक है, हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी उसके कितने मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज़्यादा आते हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में अगर 3 नंबर कम आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स वुड हैव बीन 210, तब उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना 210 है। तो फाइंड द मार्क्स ऑफ 2 सब्जेक्ट, तो उसके दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं। तो हम मान लेते हैं मैथमेटिक्स के मार्क्स मान लिए 8 विद है मैथमेटिक्स मार्क्स। ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेट बी द मार्क्स इन मैथमेटिक्स x, लेट बी द मार्क्स इन मैथमेटिक्स x। ठीक है, सो मार्क्स इन इंग्लिश, सो मार्क्स इन इंग्लिश, देखो दोनों में टोटल मार्क्स कितने 30, दोनों में टोटल मार्क्स कितने हैं 30, इसलिए इंग्लिश में हो जाएंगे 30 माइनस x, जैसे मैथ्स में 20 है तो 30 माइनस 20 इंग्लिश में हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है देखो
अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज़्यादा आते हैं यानी x+2, ठीक है, और इंग्लिश में 3 नंबर कम आते हैं, यानी जितने आए उससे 3 नंबर अगर उसके लेस आते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, तो प्रोडक्ट कितना आता है 210, यानी 30 माइनस x, और अगर उसके कितने नंबर कम आते हैं 3 नंबर कम आते हैं पहले से, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होता है 210 होता है, यानी इंग्लिश में जितने नंबर, मैथमेटिक्स में जितने नंबर आए उससे 2 नंबर ज़्यादा आए, और जितने इंग्लिश में नंबर आए उससे 3 नंबर कम आते हैं, तो उन नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है 210। इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो देखो इसको x+2, इसको सोल्व करो यहाँ से, तो ये 27 माइनस x इक्वल टू 210, को फिर सोल्व करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 27x, x को x से माइनस x स्क्वायर, 2 को 27 से तो प्लस का 54, ठीक है, और 2 को x से किया तो माइनस का 2x इक्वल टू, और इसको भी इधर रिप्लेस कर लेते हैं, या 210, तो यहाँ से माइनस x स्क्वायर, या तो उस टर्म्स को उधर रिप्लेस कर दो, तो देखो यहाँ से माइनस का x स्क्वायर, 27x और 2x तो 25x, ठीक है, और प्लस का 54 माइनस का 210 इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x, यहाँ से कितना बचेगा देखो 210 में से 54 कम करो, तो देखो यहाँ से 200 में से 54 कम किए तो ये हो जाएंगे 146, तो 156, तो माइनस के 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टर करते, देखो फैक्टर क्या हो सकते हैं, मैं 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हुआ, इसके अलावा देखो 25 के, अगर नहीं पता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से 18 और 7 कितने होते हैं, ठीक है, इससे तो देखो आगे नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करो, 15 को 10 से किया तो 14 को 16 से, 13 को 17 से, 12 को 16 से, चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व करते देखो, तो यहाँ से अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें तो x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो माइनस का b कितना है माइनस का 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो माइनस का 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 156 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए कितना है 1, यहाँ से फिर सोल्व करते तो माइनस का 20 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ से माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 156 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ये आ जाएगा 624 अपॉन में 2, अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं फिर, तो यहाँ से 25 प्लस माइनस √1 अपॉन 2, तो 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ से दो आंसर आएंगे x के, एक तो 25 प्लस 1 अपॉन 2 और दूसरा क्या आ जाएगा
25 माइनस 1/2, ठीक है। एक बार प्लस लिया एक बार माइनस, तो इससे तो आएगा 26/2 और इसे 24/2, तो ये 13 और ये 12 है, तो दो टाइप से। तो देखो अक्स हमने क्या माना था, अक्स माना था हमने मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में अगर उसके 13 आते हैं, देखो, सो इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स 13 और 12 एंड मार्क्स इन इंग्लिश एंड मार्क्स इन इंग्लिश, तो देखो इसमें इतने हैं, तो इंग्लिश में कितने होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 3 कम कितने थे, 30 माइनस अक्स यानी 30 माइनस 13, तो कितने हो जाएंगे 17, और 30 माइनस 12 है, तो कितने हो जाएंगे 18, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 13 या 12 है, और इंग्लिश में 17 और 18, यानी दो आंसर होंगे। अगर मैथमेटिक्स में 13 आते हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे 17, और अगर इंग्लिश मैथमेटिक्स में 12 है तो इंग्लिश में कितने आएंगे 18, ठीक है। ठीक है, मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12, मार्क्स इन इंग्लिश 18 और मार्क्स इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी जो रेक्टेंगल होता है उसमें एक लेंथ हो गई, ठीक है, एक ब्रेथ और एक हो गया डायगोनल, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, और ये हुआ डायगोनल। जैसे ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ है बोर्ड की, और ये इसका डायगोनल, ठीक है, कोने से कोना, कॉर्नर टू कॉर्नर क्या हो गया डायगोनल। तो इसमें देखो देर का हमें द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड को हम अक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे अक्स, तो डायगोनल हो जाएगा अक्स प्लस 60 मीटर का, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी एक्स प्लस का 30। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो देखो रेक्टेंगल बनाते हैं पहले, ये रेक्टेंगल है, ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, ये इसकी शॉर्टर साइड और ये इसका डायगोनल, इसको हम मान लेते हैं एक्स मीटर, शॉर्टर साइड को कितना मान लेते हैं एक्स मीटर, तो इसका जो डायगोनल है वो कितना एक्स प्लस 60 मीटर, एक्स प्लस 60 मीटर बाई 60 मीटर लॉन्गर है, ठीक है, इसका डायगोनल 60 मीटर लॉन्गर है, और जो लॉन्गर साइड है वो कितनी एक्स प्लस 30, यानी जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, एंड डायगोनल 60 मीटर लार्जर द शॉर्टर साइड। इस पर हमें बताइए 90 डिग्री एंगल होते हैं, कितने थे 90 के, तो ये एक राइट एंगल, तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको ABCD नाम दे सकते हैं, ABCD। तो देखो ACD के राइट एंगल, क्योंकि पहले हम इसमें मान लें लेट बी द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ, या जैसे डायरेक्ट लेट बी द शॉर्टर साइड एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मीटर, सो लेंथ ऑफ longer side, length of longer side x plus 30 meter, and length of diagonal कितना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं,
apply now, apply Pythagoras theorem, apply Pythagoras थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखो दोनों साइड्स का स्क्वायर सम ऑफ बोथ साइड्स स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 60 का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 60x प्लस बी का स्क्वायर यानी 900 इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 120x प्लस बी का स्क्वायर तो 636 एक तरफ करो। तो यहाँ 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 60x माइनस का 120x प्लस का 900 माइनस का 3600 इक्वल टू 0। ये माइनस का इक्वल के इधर आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये कितने हो गए माइनस के 60x और माइनस के 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको देखो, इसके टुकड़े के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 30x, ठीक है, माइनस का 30x। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60x। हाँ, यहाँ से माइनस के 90x और प्लस के 30x, ठीक है, 90x फैक्टर कर दिया डायरेक्ट, माइनस के 90x प्लस के 30x और माइनस के 2700। यहाँ से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लिया तो x माइनस के 90 और प्लस का यहाँ से कॉमन लिया 30, तो x माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 90 इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टर क्या आ गई हमारे पास, यहाँ फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से फैक्टर आ जाएंगे x माइनस का 90, x माइनस का 90, x माइनस का 90 और दूसरा क्या x प्लस का 30 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज आ गई हमारे पास। सो x इक्वल टू 90 और माइनस का 30, x इक्वल टू 90 आ गया। यहाँ से इसको उधर भेजेंगे और ये प्लस का 30 तो माइनस का 30। अब ये साइड्स है तो साइड्स आर नॉट पॉसिबल, नेगेटिव यानी साइड की जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्या होगी 90। सो लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड 90 मीटर एंड लेंथ ऑफ longer side x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 तो 120 मीटर एंड लेंथ ऑफ डायगोनल x प्लस 60। तो x की वैल्यू कितनी है 90 प्लस 30, x की वैल्यू 90 प्लस 60 तो 150 मीटर। तो शॉर्टर साइड कितनी है 90 मीटर, लॉन्गर साइड 120 मीटर एंड डायगोनल 150 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, Question number 7 the difference of squares of two numbers is 180. The difference of the squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times
द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। इन दो नंबर का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, यानी जो स्क्वायर का डिफरेंस कितना 180। तो इसको हम दो वेरिएबल मान के करेंगे एक्स वाई। तो दो नंबर है तो उसमें एक्स बड़ा एक्स ग्रेटर देन वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। तो सपोज लेट बी द टू नंबर्स, let be the two numbers let be the two numbers x and y, ठीक है, x greater than y। तो गिवन डिफरेंस बिटवीन द टू स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, गिवन डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स इज 180, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। और एक रिलेशन ये था, दूसरा रिलेशन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर is 8 times the larger, 8 times the larger नंबर कौन सा है, x। तो यानी जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर, जो बड़ा नंबर उसके 8 टाइम्स के इक्वल है। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, वाई स्क्वायर की जगह कितना रख दिया 8x, और इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 180 इधर आ जाएगा तो 1 माइनस का 80। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ से देखो 18x प्लस का 10x माइनस का 180 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हो गए यहाँ पर, तो x माइनस का कॉमन लिया x माइनस का 18 प्लस यहाँ से कॉमन लिया 10, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर आ गए हमारे पास, यहाँ से फैक्टर आ गई x प्लस का 10 और यहाँ से x माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 100 x की वैल्यू आ गई 18 बाई माइनस का 18, तो उधर जाएगा प्लस का 18, और यहाँ से प्लस का 10 तो माइनस का 10। अब ये क्या हमारे पास, ये दो नंबर है, ठीक है। तो वो नंबर हो गया 18, नंबर क्या हो गया 18, तो ये नंबर तो हो गया 18। यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास। सो one number is 18, so one number is 18, ठीक है। so one number is 18 and other number हमारे पास हो जाएगा, क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, एक्स की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 8 इंटू 18, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 144, वाई इक्वल टू 144, तो प्लस माइनस 12 है। तो दूसरा नंबर आ जाएगा 12, सो वाई इक्वल टू 12 है। तो बोथ नंबर्स 18, बोथ नंबर्स आर 18 and 12 है, 18 and 12 है, बोथ नंबर्स आर 18 and 12 है, ठीक है।